दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कल हमने डिटरमिनर्स और आर्टिकल की जो क्लास थी 2 क्लासें पूरे कर चुके हैं। उसमें हमने कल फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को विस्तार से समझाए। तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देखें ताकि आगे की क्लास अच्छी तरह समझ में आ सकें। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलो तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूज़ ऑफ लिटिल। सबसे पहले लिटिल को समझते हैं कि ये मात्रा को क्या दिखाता है। ये मात्रा दिखाता है। लिटिल इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। ये किसके साथ काम लिया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी संज्ञाएं जिनको गिना नहीं जा सकता उनको किसमें मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं लिटिल। अ स्मॉल अमाउंट, बहुत कम, ना के बराबर। एक प्रकार से ये नेगेटिव सेंस ही देता है। अ लिटिल, अ स्मॉल अमाउंट, ये सम की तरह होता है। इसके स्थान पर सम भी यूज़ किया जा सकता है। कल भी हमने देखा था जो अ फ्यू है उसकी जगह क्या काम ले सकते थे हम? सम काम ले सकते थे। सम एक ऐसा डिटरमिनर्स है जो काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। सम और एनी हमने इससे पहले की जो 1-2 क्लास थी उससे पहले हमने सम और एनी को देखा। फर्स्ट वाला जो वीडियो है डिटरमिनर्स का उसमें सम और एनी हम करवा चुके हैं विस्तार से। द लिटिल, नॉट मच, ज़्यादा तो नहीं, बट ऑल दैट आर अवेलेबल, जो अपने पास उपलब्ध है वो सारा का सारा, जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में है वो सारी चीज़ें। अब लिटिल क्या है कि ये कम मात्रा को दिखाता है। किसको दिखाता है? कम मात्रा। चलो देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से इनको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। पुअर पीपुल हैव मनी। अब मनी कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ क्या लिटिल भी आ सकता है। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच आता है तो मच भी आ सकता है, किंतु मच को आगे पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस सीखेंगे कि कहाँ पे मच आता है, कहाँ पे लिटिल आता है। देखते हैं। पुअर पीपल हैव मनी, गरीब आदमी होगा उसके पास पैसे कितने होंगे? बहुत कम मात्रा में। तो इसमें क्या आ जाएगा? लिटिल। इसमें क्या आएगा? लिटिल। देखो सेकंड, देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, ही इज़ वेरी सीरियस। होप होता है आशा। वो कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके रिकवरी होने के चांस कितने होंगे? जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होगा, सीरियस हालत में होगा, तो उसके बहुत कम चांस होंगे रिकवरी होने के। तो इसमें क्या आएगा? लिटिल। ही पेड अटेंशन टू हिज स्टडीज़, वह अपनी पढ़ाई के प्रति इतना जागरूक है। हैव फेल्ड, या वह इतना ध्यान देता है कि वह फेल हो गया। अब उसने कितना ध्यान दिया होगा? ठीक ठाक ध्यान देता तो फेल नहीं होता, बहुत कम ध्यान दिया, यानी कि लिटिल। देयर इज फूड लेफ्ट सो यू विल नॉट गो हंग्री, कि पीछे इतना भोजन तो बचा है कि तुम भूखे नहीं जाओगे। तो बहुत कम तो नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति आया है वो उसके लिए सफिशिएंट है, उसके लिए जितना उसको खाने की आवश्यकता है उतना भोजन मिले, तो वो बहुत कम तो नहीं है, पर्याप्त मात्रा होगी। पर्याप्त मात्रा के लिए हम काम लेते हैं अ लिटिल। इसका आंसर होगा अ लिटिल। देखो, आई नो, मैं जानता हूँ फ्रेंच। क्या जानता हूँ? फ्रेंच। आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, यानी कि मैं इतनी फ्रेंच तो नहीं जानता कि आपकी सहायता कर सकूं, यानी कि बहुत कम फ्रेंच भाषा आती है। तो क्या आएगा? लिटिल। बहुत कम का क्या है? सेंस है। सेकंड, आई नो फ्रेंच, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं इतनी फ्रेंच तो जानता हूँ ठीक ठाक कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूँ। अ लिटिल। देखो, प्लीज़ गिव मी टाइम टू मेक माई पॉइंट। अब किसी से हम समय मांगेंगे तो न के बराबर तो समय नहीं मांगेंगे। जो भी अपने को कार्य करना है उसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी अपने को। तो इसमें क्या आएगा? अ लिटिल। प्लीज़ गिव मी अ लिटिल टाइम, मुझे इतना पर्याप्त समय दीजिए कि मेक माई पॉइंट, जो भी मेरे पॉइंट है उनको मैं तैयार कर सकूं। हैव पेशेंस, यदि किसी को हम पेशेंस रखने के लिए कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि आप न के बराबर पेशेंस रखो। पेशेंस इतना तो रखो कि थोड़ा उसका पर्याप्त मात्रा। तो अ लिटिल। नवा क्वेश्चन देखो। मनी कैसा है? अनकाउंटेबल।
टाइम कैसा है? अनकाउंटेबल। पेशेंस कैसा है? अनकाउंटेबल। मनी कैसा है? अनकाउंटेबल। दैट वी हैव इज़ नॉट एनफ टू बाई द बुक्स। जो मेरे पास पैसे हैं वह किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। किससे जुड़ा है? दैट से जुड़ा है। दैट से जुड़ने वाला जो ये पूरा का पूरा वाक्य क्या कहलाता है? एक क्लोज है। कौन सा? एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज। यदि ऐसा वाक्य दिखे जो किसी एडजेक्टिव क्लोज से जुड़ा हो, जैसे एडजेक्टिव क्लोज ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, दैट, हु, whom, whose, when, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन को दिखाते हैं ये और कहलाते क्या है? एडजेक्टिव क्लोज। इससे क्या बनता है? एडजेक्टिव क्लोज। यदि जितने भी द, लिटिल्स को प्रदर्शित करेंगे उसमें एडजेक्टिव क्लोज दिया होगा। और ज़्यादातर वाक्य दैट, हु, होम, हुज या वैन से जुड़ेंगे या इनके स्थान पर ऐसे कॉमा लगी होगी। अब देखो इसमें मनी, दैट जो वी हैव इज़ नॉट एनफ टू बाई द बुक्स, हमारे लिए किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है जो हमारे पास पैसे हैं, यानी कि जितने पूरे के पूरे। तो क्या आंसर हुआ? द लिटिल। पूरे जितने भी पैसे पड़े हैं उनके पास वो पर्याप्त नहीं है किताबें खरीदने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव नो मिल्क लेफ्ट, मेरे लिए पीछे दूध नहीं बचा है। आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी गिवन टू कैट, जो दूध था वो मैंने किसको दे दिया? जो मुझे मिला था पूरा का पूरा दूध किसको दे दिया? बिल्ली को। तो यहाँ द लिटिल, द लिटिल। वी हैज़ वेरी पेशेंस सो ही कांट वेट, वह इतना पेशेंस रखता है कि वह ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो ज़्यादा वेट नहीं करने वाला व्यक्ति कितना? पर्याप्त तो रखेगा नहीं, बहुत कम पेशेंस रखेगा। तो इसमें क्या आएगा? लिटिल। इसमें आएगा लिटिल। देखो 12वां, इसमें क्या है? वेरी। इसको भी समझ लेते हैं। इसमें क्या है? वेरी। अब वेरी के साथ हमेशा लिटिल आएगा, वेरी के साथ हमेशा लिटिल आएगा। यदि वेरी लगा है इसके साथ क्या आएगा? लिटल। यदि ओनली लगा है तो इसके साथ आएगा अ लिटिल। यदि संख्यात्मक मात्रा की बात हो, संख्यात्मक मात्रा की बात हो तब वेरी के साथ क्या हुआ आता है? फ्यू। यदि काउंटेबल नाउन है प्लूरल, वेरी लगा हुआ है तो उसके साथ क्या आएगा? फ्यू। ओनली लगा है तो क्या? अ फ्यू। ये हमने पिछली वाली क्लास में जब फ्यू को पढ़ा था तब भी हमने इनकी चर्चा की थी। 12वां क्वेश्चन है इसमें, देखो द टीचर गेव अस ओनली, इतना ही समय दिया, टाइम टू राइट द आंसर। इतना टाइम कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। इतना समय दिया कि हम उत्तर लिख सके, पर्याप्त समय दिया, तो इसमें आ जाएगा अ लिटल। हमने इसके 12 क्वेश्चनों पे क्या की है? चर्चा की। कुछ एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। देखो आप कोशिश करना इनको भरने की। मैं 2-3 उदाहरण लिखूंगा। नंबर 1, आई हैव रीड, आई हैव रीड ऑल नॉवेल्स आई हैड, मैंने वो पूरे नॉवेल्स पढ़ दिए जो मुझे मिले थे। नंबर 2, सी हैड डोनेटेड प्रॉपर्टी, सी हैड, जो उसको प्रॉपर्टी मिली थी या जो प्रॉपर्टी थी उसके पास वो सारी की सारी उसने क्या कर दी? डोनेट कर दी। तीसरा, ब्लैंक स्पेस डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट। एक और उदाहरण देखते हैं। ही स्लेप्ट एंड फेल्ट बेटर, एक और उदाहरण देखते हैं 5वां। आई हैव इनवाइटेड ऑल फ्रेंड्स
आई हैव। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में जैसे फ्यू, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ऑप्शन है आपके पास फ्यू, फ्यू, द फ्यू। दूसरा ऑप्शन है लिटिल, लिटिल और द लिटिल। अब इन 6 ऑप्शन में से इन प्रश्नों को भरना है, इन 6 ऑप्शन से इनको भरना है। ऑप्शन यहाँ पे है अपने, इनमें से लेना है। तो क्वेश्चन संख्या 1 है, आई हैव रीड ऑल नॉवेल्स आई हैड। अब नॉवेल्स को देखना है सबसे पहले, कैसी संख्या है, ये काउंटेबल है, कैसी है, प्लूरल है, और प्लूरल नाउन है। तो संख्या के लिए हमने कल के वीडियो में देखा था कि वैसे सम भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है, संख्या और मात्रा दोनों को दिखाता है। अब कल देखा था हमने कि यदि काउंटेबल प्लूरल नाउन हो और पूरी की पूरी संख्या की बात करें तब द फ्यू भरा था। आई हैव रीड, मैंने वो सारे नॉवेल्स पढ़ दिए जो मुझे मेरे पास थे, आई हैड मेरे पास थे वो सब पढ़ दिए। तो इसमें क्या आएगा, द फ्यू, क्योंकि संख्या कैसी है, काउंटेबल। सी हैड डोनेटेड, उसने डोनेट कर दिया क्या, प्रॉपर्टी। सी हैड जो उसके पास थी। प्रॉपर्टी कैसा है, इसको गिन नहीं सकते। प्रॉपर्टी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका, लिटिल का काम लेते हैं। और लिटिल जब नगण्य मात्रा की बात हो तब लिटिल आता है, ठीक ठाक मात्रा की बात हो तब लिटिल आता है। किंतु पूरी की पूरी उसने क्या है, सी हैड डोनेटेड, उसने सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी जो उसके पास थी। क्या आ जाएगा, द लिटिल। क्या आ जाएगा, द लिटिल। नेक्स्ट देखते हैं, डेज, रेस्ट इज नेसेसरी फॉर द पेशेंट। जो मरीज है ना उसको इतने दिनों की आवश्यकता तो है कि वो रेस्ट कर सके। अब न के बराबर तो दिनों की आवश्यकता नहीं होगी, उसके लिए ठीक ठाक इतने दिन तो चाहिए कि वो रेस्ट कर सके ठीक होने के लिए। तो डेज कैसा है, गिना जा सकता है दिनों को। तो ये काउंटेबल प्लूरल नाउन, यस लगा हुआ है, प्लूरल है। तो इसके साथ क्या आएगा, अब ठीक ठाक की बात हो रही है तो इसमें अ फ्यू, क्या आएगा, अ फ्यू। न की बराबर बात होती तो क्या था, फ्यू आता। ही स्लेप्ट एंड फेल्ट बेटर, ही स्लेप्ट एंड फेल्ट बेटर। अब वह इतना सोया कि वह अच्छा महसूस कर रहा है। अब न के बराबर सोएगा तो अच्छा महसूस थोड़ी कर पाएगा। अब फील कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, महसूस करना। तो वह इतना सोया, अ लिटिल, पर्याप्त मात्रा में तो सोया। पर्याप्त मात्रा की बात होती है तब अ लिटिल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। फील, आई हैव इन्वाइटेड ऑल, मैंने उन सभी को इन्वाइट किया जो मेरे मित्र थे। आई हैव, जो मेरे जितने भी मित्र थे उन सबको मैंने क्या किया, आमंत्रित किया। फ्रेंड कैसा है, काउंटेबल नाउन, ये कैसा है, काउंटेबल, वो भी प्लूरल नाउन, यस लगा हुआ है। तो फ्यू के लिए कंडीशन क्या है कि काउंटेबल भी होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए और प्लूरल भी होना चाहिए। अब जितने भी मित्र थे सभी को कर दिया, पूरी मात्रा की बात कर रहा है। तो द फ्यू, क्या आया, द फ्यू। देखो एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। ब्लैंक स्पेस, पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। अब ऐसे प्रश्नों को कुछ अपने को आइडिया लगाना पड़ता है। देखो, पीपुल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, भाई कितने लोग इंग्लिश को करेक्ट रूप से बोल सकते हैं, कोई न के बराबर तो होगा नहीं, पूरे के पूरे बोलेंगे नहीं, तो मतलब बीच की स्थिति बनती है। तो पीपुल क्या है, एक काउंटेबल प्लूरल नाउन है। अब काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ क्या पढ़ा था आपने, फ्यू पढ़ा था। फ्यू, फ्यू के 3 रूप पढ़े थे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। पूरी की पूरी संख्या की बात होती तो क्या, द फ्यू आता। नगण्य होती तो क्या था, फ्यू आता। किंतु हम बात कर रहे हैं कि ठीक ठाक मात्रा में लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी का करेक्ट स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अ फ्यू। ऐसे वाक्य का सेंस समझ के हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। वैसे जब एग्ज़ाम होगा तब वहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं दिए जाते कि अपने को उसमें ढूंढना मुश्किल हो, बिल्कुल सीधे सीधे दिए जाएंगे। बाकी 3 को हटा दो, एक बचेगा वो अपना आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। हम आपके लिए इंग्लिश के
लगभग जितने भी जनरल इंग्लिश में टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उनको डिटेल से करवाएंगे। आप एक बार हमसे जुड़िए, आप महसूस करेंगे कि जो बाकी यूट्यूबर्स हैं उनसे ठीक विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग ट्रिक के रूप में आते हैं और ट्रिक से क्वेश्चन अपन ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको अगर अपन डिटेल में समझते हैं उसके बाद में हम उन ट्रिक्स को समझ सकते हैं। साथ ही हम हिंदी व्याकरण को इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि किसी भी ऑफलाइन क्लास में भी आपको डिटेल नहीं दी जाती है, और आपको इसके PDF नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपका समय बचे लिखने का और आप सीधा प्रिंट निकाल के उनका रिवीजन कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को